आप सभी को महाशिवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। महाशिवरात्रि पर दिन में पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन विशेष पूजा की जाती है रात्रि में। शिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि तो बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। शिव की रात्रि अर्थात शिवरात्रि की रात्रि। रात्रि में जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इससे बहुत सारी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, बहुत सारी कृपा हमें प्राप्त होती है भगवान शिव की, और बहुत सारे पुण्य फल भी प्राप्त होते हैं जो कि जन्म जन्मांतर के लिए संचित हो जाते हैं। तो शिवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि की रात्रि में 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व है। वो 4 पहर कौन से होते हैं और उसमें किस प्रकार से पूजा की जाती है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। और किस कामना के लिए किस प्रकार से पूजा करें, मतलब कौन सी कामना के लिए कौन सी वस्तु अर्पित करें, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि पूजा की विधि क्या होनी चाहिए शिवरात्रि की रात्रि में। तो देखिए, शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में 4 पहर की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। तो पहले पहर में, मतलब रात्रि का जो पहला पहर होता है, शिवरात्रि के पहले पहर में भगवान शिव का अभिषेक दूध से करना चाहिए, दूसरे पहर में दही से करना चाहिए और तीसरे पहर में घी से करना चाहिए, अर्थात गाय के शुद्ध घी से। और शिवरात्रि के चौथे पहर में शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो इस प्रकार से रात्रि के चारों पहर की पूजा में ये वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। अब जैसे पूजा की विधि क्या होती है, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो शाम को ही जब आप प्रदोष काल की पूजा करेंगे, उस समय एक अखंड दीपक भगवान शिव के निमित्त आप प्रज्वलित कर दीजिए, जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। इसके बाद आपको पूजा करनी होती है शिवलिंग की। तो अब देखिए, अगर आपके पास शिवलिंग है घर में, नर्मदेश्वर शिवलिंग है या किसी धातु का शिवलिंग है, तब तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपके पास शिवलिंग नहीं है, तो फिर ऐसे में संध्या काल से पहले एक शिवलिंग निर्माण कर लीजिए। मतलब एक मिट्टी का शिवलिंग आप बना सकते हैं, जो शाम से पहले बनाकर आपको रखना है। संध्या होने से पहले आपका शिवलिंग बन जाना चाहिए, ठीक है। और प्रदोष काल में आप उसकी पूजा कर लेंगे। तो पहले पहर की पूजा जो आप करेंगे उसमें आपको दूध अर्पित करना है। अब यहाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अभिषेक करते समय पहले आपको जल अर्पित करना है, फिर दूध अर्पित करना है, फिर जल अर्पित करना है। इसके बाद फिर विधि विधान से भगवान शिव की जैसे पूजा की जाती है, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें आप अर्पित करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे और धूप दीप दिखाकर भगवान शिव की पूजा करेंगे, कपूर से आरती करेंगे। ये विधि हर पहर में की जाएगी इसी प्रकार से, मतलब सारी चीज़ें हर पहर में अर्पित की जाएंगी। सिर्फ आप द्रव्य बदल रहे हैं, जैसे कि आप पहले पहर में दूध अर्पित कर रहे हैं, दूसरे पहर में आप अर्पित करेंगे दही, ठीक है। तो उसी प्रकार से पहले आपको जल अर्पित करना है, फिर दही अर्पित करेंगे और इसके बाद फिर से जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। फिर आप सभी सामग्री एक एक करके शिवलिंग पर फिर से अर्पित करेंगे, ठीक है। और फिर से धूप दीप दिखाकर पूजा कर लेंगे। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पहले पहर में जो हम पूजा की सामग्री अर्पित करते हैं, क्या उसे हर बार हटाएंगे? जी हाँ, देखिए, पहले पहर में जो आप सामग्री अर्पित करते हैं, जैसे कि बिल्वपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि, वो सभी चीज़ें थोड़ा सा हटा दीजिए। फिर आप दही से अभिषेक करेंगे दूसरे पहर में, फिर से सारी सामग्री चढ़ेगी। अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास बिल्वपत्र कम है तो बिल्वपत्र वही आप बार बार चढ़ा सकते हैं। मतलब पहले पहर की पूजा करने के बाद जब आप दूसरे पहर की पूजा करेंगे तो बिल्वपत्र उठाकर उसे धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हर पहर में आप वही बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। फिर दूसरे पहर में आप पूजा कर लेंगे उसी प्रकार से, जैसे दही अर्पित करेंगे और जल से पहले और बाद में अभिषेक करेंगे, फिर सारी चीज़ें अर्पित करेंगे, आरती करेंगे, दूसरे पहर में भी आरती करेंगे। फिर तीसरे पहर में भी इसी प्रकार से आपको पूजा करना है। तीसरे पहर में आपको घी अर्पित करना है, तो पहले जल अर्पित करेंगे, फिर घी अर्पित करेंगे, फिर जल से अभिषेक करेंगे, ठीक है। और फिर एक एक करके सारी चीज़ें चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। और हाँ, प्रत्येक पहर की पूजा में आपको भोग भी अर्पित करना है।
मतलब अपनी इच्छा के अनुसार बेर का, फलों का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो भोग स्वरूप जरूर अर्पित कीजिए। ठीक है। फिर चौथे पहर की पूजा में भी आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है, बस उसमें आपको शहद अर्पित करना है। तो ये शास्त्रीय विधि है भगवान शिव की पूजा की, चारों पहर की पूजा की। और ये सामग्रियां शिव पुराण में वर्णित है कि इन्हीं सामग्रियों को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अब एक और प्रश्न उठता है, जैसे कि अलग अलग मनोकामना बहुत से भक्तों की होती है। अगर धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, तो कौन सी चीज अर्पित करें? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, इन्हीं सामग्रियों से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, मतलब हर प्रकार की कामना। आपकी धन की कामना हो, संसार के भौतिक सुख की कामना हो, मतलब विवाह की, बच्चों की, या जो भी भौतिक सुख होते हैं, लग्जरी लाइफ होती है, ये सभी कामनाएं इसी से पूरी हो जाती हैं। फिर मोक्ष की कामना भी इसी से पूरी हो जाती है। मतलब चार पहर की पूजा में जो हम सामग्री अर्पित कर रहे हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सभी चीजें आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो पंचामृत के स्थान पर दूसरी चीजें भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इससे अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। और अगर विवाह की मनोकामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। और संतान प्राप्ति की कामना है तो कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं, घी अर्पित कर सकते हैं, इससे संतान की प्राप्ति होती है। तो मतलब पंचामृत के स्थान पर आप अपनी मनोकामना के अनुसार जो सामग्री है उसे भी अर्पित कर सकते हैं। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम चार पहर की पूजा पूरी ना कर पाएं तो क्या करें? तो देखिए, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बहुत से भक्त हैं जो कि चार पहर की पूजा नहीं कर पाएंगे, ये आसान नहीं होता है सबके लिए। तो आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार एक पहर, जैसे कि प्रदोष काल की पूजा कर लीजिए। फिर आप दूसरे पहर की पूजा भी शाम के, मतलब रात्रि में जागते ही रहेंगे आप, तब तक उसे भी कर पाएंगे। और आप चाहें तो निशीत काल में पूजा कर लीजिए। अगर आप प्रदोष काल में भी नहीं कर पाते हैं, समय नहीं हो आपके पास, और दूसरी पहर में भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में निशीत काल जो 12 बजे के बाद होगा उसमें आप कर सकते हैं पूजा। और इसके अलावा चौथे पहर की पूजा जो कि ब्रह्म मुहूर्त में होती है, आप उसे भी कर सकते हैं। तो आपसे जितनी हो जाए, मतलब एक पहर भी अगर रात्रि में आप जग कर पूजा कर लेते हैं तो ये भी बहुत होगा। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चारों पहर की पूजा कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। तो बहुत से भक्त ऐसे भी होंगे जो चारों पहर की भी पूजा करेंगे। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सुविधा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की आराधना करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके घर में शिवलिंग नहीं है, तो उनके प्रश्न होते हैं कि हमारे पास शिवलिंग नहीं है और हम मिट्टी का भी नहीं बना पा रहे, फिर हम कैसे पूजा करें? देखिए, आप सिर्फ ध्यान कीजिए भगवान शिव का और मंत्रों का जप कीजिए। ये ध्यान रखना है आपको कि जगे रहना है, मतलब जागरण करना है रात्रि में। और जितना हो सके जब आप मंत्र जप करते हैं तो सीधे बैठकर, मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर, गर्दन सीधी रखकर, और फिर आपको मंत्र का जप करना है। अब अगर आप पीरियड्स में हैं, सूतक पातक में हैं, तब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि फिर हम किस प्रकार से पूजा करें। देखिए, इस अवस्था में भी आप मंत्रों का जप कर सकते हैं मानसिक रूप से, मतलब माला लेकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। मतलब ध्यान तो भगवान का कभी भी किया जा सकता है, तो ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम रात्रि में जब पूजा करें तो हर बार स्नान करेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ ध्यान रखना है आपको, रात्रि में हर पहर में आप पूजा करें तो स्नान करना आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जागरण कर रहे हैं, मतलब अगर आप सोते नहीं हैं, नींद में सोते नहीं हैं, तो ऐसी अवस्था में आपका स्नान करना आवश्यक नहीं है। लेकिन एक पहर की पूजा करने के बाद अगर दूसरे पहर की पूजा से पहले आप बीच में सो जाते हैं, ठीक है, नींद आ गई आपको, तो ऐसी अवस्था में आप अशुद्ध हो जाते हैं और सोकर उठने के बाद आप तुरंत पूजा पर नहीं बैठ सकते हैं बिना स्नान किए, तब आपको स्नान करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको चारों पहर में पूजा करना है तो आपको जागना पड़ेगा, ठीक है। और कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम रात्रि जागरण करते समय कुछ खा पी सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल चाय वगैरह ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, मतलब व्रत है आपका तो फलाहार आप कर सकते हैं। सात्विक भोजन भी अगर आप लेते हैं तो रात्रि में, मतलब शाम को संध्या होने के बाद कुछ मत खाइए ताकि आप जागरण कर सकें। तो रात में आप वैसे भोजन करेंगे तो फिर आपको जागना आपके लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्रत में हैं या फिर भोजन भी अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपका व्रत नहीं है, तो दिन में भोजन कीजिए,
रात्रि जागरण करना है तो सूर्यास्त होने के बाद कुछ मत खाइए। और फिर आप रात्रि में फल इत्यादि ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं और इस प्रकार से फलाहार के द्वारा आप रात्रि जागरण कर सकते हैं। मतलब पूजा के बीच बीच में आप कुछ न कुछ खा पी सकते हैं। फिर जब आपको पूजा करना हो तो हाथ मुंह धोकर और वस्त्र बदलकर फिर से पूजा पर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो शुद्धिकरण का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मतलब महाशिवरात्रि है, समझ लीजिए कि वर्ष भर में एक बार आती है। जितना अधिक आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, मन के शुद्धिकरण का, तन के शुद्धिकरण का, उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है। तो इन सभी चीजों का आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। तो महाशिवरात्रि में किस प्रकार से पूजा आराधना करें, पूजा में कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी और कौन सी सामग्री अर्पित करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी, इस विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में आप फलाहार के द्वारा व्रत धारण कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, बस उन्हें ये ध्यान रखना है कि आज आपको तामसिक चीज़ें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि नहीं खाना है। आप बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन रखिए और फिर आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। एक और चीज़, जैसे कि रात्रि में चारों पहर की पूजा आप करेंगे। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम दिन में पूजा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मतलब महाशिवरात्रि में सुबह स्नान करके सबसे पहले आप पूजा ही करेंगे भगवान शिव की। दिन में आप मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, घर में भी पूजा कर सकते हैं। रात्रि की पूजा विशेष होती है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रदोष काल की पूजा तो कम से कम कर ही लीजिए और फिर सुबह की पूजा कर लीजिए। दिन में जो आप भगवान शिव की पूजा करेंगे वो तो आप करेंगे ही। लेकिन हाँ, मैं आप सबसे ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पूरी कोशिश कीजिए कि आप रात्रि में पूजा करें, रात्रि में जागरण करें और अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप करें, ताकि भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। तो जिससे भी हो सके, मतलब आप में से जो भी इस पूजा को कर पाते हैं, अपने आप को भाग्यशाली ही समझिएगा। और चलिए अब जानते हैं कि चारों पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और अगर आप व्रत करते हैं तो पारण आपको कब करना है। तो देखिए, पहले पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 8 मार्च की शाम को 6:25 से रात्रि 9:28 तक। इस समय में आपको पहले पहर की पूजा करनी है। दूसरे पहर की पूजा का समय रहेगा रात्रि 9:28 से 9 मार्च को मध्य रात्रि 12:31 तक। और तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 9 मार्च को, यानी कि मध्य रात्रि में 12:31 से सुबह 3:34 तक। चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 9 मार्च को सुबह 3:34 से सुबह 6:37 तक। ये चारों पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त हैं। अब एक विशेष मुहूर्त होता है जिसे कहते हैं निशीत काल, और ये समय इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप शिवरात्रि में किसी भी समय पूजा नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए सुबह भी पूजा ना कर पाएं और दिन में भी ना कर पाएं, किसी भी कारणवश अगर आपकी पूजा नहीं हो पा रही है, चारों पहर की पूजा भी नहीं कर पाते हैं, तो मात्र निशीत काल की पूजा से संपूर्ण शिवरात्रि का जो शुभ फल होता है प्राप्त हो जाता है। और ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये समय आपके लिए होगा रात्रि 12:07 से 12:56 तक। तो ये अर्धरात्रि का समय होता है। इस समय में भगवान शिव की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप चाहे चारों पहर की पूजा करें या ना करें, निशीत काल की पूजा जरूर करें। और घर में एक अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। घर के आसपास कोई मंदिर हो अगर, तो मंदिर में भी एक शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित करके आ जाइए, एक बड़े से दीपक में बाती डालकर, और अपनी सुविधा के अनुसार शुद्ध घी या फिर तिल जो भी आपके पास हो, उसी के द्वारा शिव मंदिर में भी एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिए। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दीपक आप और भी कई जगह प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे कि बिल्व वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, भगवान शिव की कृपा मिलती है। और अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो आप 24 घंटे का ये व्रत होता है। जैसे कि शिवरात्रि में आप व्रत प्रारंभ करते हैं पूरे दिन का, पूरी रात्रि का, और फिर अगले दिन यानी कि आप 9 मार्च को व्रत का पारण करेंगे सूर्योदय के बाद। तो सुबह उठकर स्नान करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए और फिर इसके बाद से आप सबसे पहले भगवान शिव का जो प्रसाद आपने अर्पित किया है आप उसे ग्रहण करते हैं। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन खाते हैं। ठीक है, पारण में लहसुन, प्याज इत्यादि कोई भी चीज आपको नहीं खानी है। और जिन भक्तों का प्रदोष का व्रत है, महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:30 से रात्रि 8:30 तक। और हाँ,
शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा भी इसी समय में है, 6 बजे के बाद है। तो जब आप पूजा करेंगे तो प्रदोष काल की पूजा में महाशिवरात्रि की प्रथम पहर की पूजा भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, एक ही पूजा में। तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा आपको। तो विधि विधान से भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा कीजिए और भगवान भोलेनाथ से मन चाहा वरदान पाइए। मेरी तरफ से आप सभी को फिर से एक बार महाशिवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।